Mı naam Muştaq Ahmad Vaza bu Tar Ahmad Angara rozan. हाँ यह कीमती जान कुछ सादा बचान यह इंसान से खतर वारिया असर पढ़ने खतर मगर इंसान गस अमि खतर आसन एवरेज इंसान गस आसन अमि खतर रेडी दिन खतर नत अड़ी आसान दिन खतर तैयार के बीच इंसान अमि सत रोजान फिट वारिया असल रोजान अफ मज अगर कुछ सात कूस गसान एक्सीडेंट गसान कहीं गसान यह खुल पॉइंट कीमती जान बचावन वारिया फर्ज तमाम लूकन तमाम जवान खासा यूथस करा अपियत अगर यूथ मोन बोज वनस बेहतर तो अफजल अम खुद बे अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम यहाँ PSC गंदीपोरा में हैं। ये एक ब्लड डोनेशन कैंप है। इसमें हमारा सपोर्ट दिया हमारे CMO बडगाम ने और ZMO गंदीपोरा इन एसोसिएशन विद टीम फ्रॉम LD हॉस्पिटल। और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज किया गया ये एक सोशल एक्टिविस्ट है मुजम्मिल महमूद, तो उनने ये किया। इसका असली मतलब ये है कि हम ब्लड डोनेट करें ताकि हमारी कीमती जानें बचें। यही ब्लड कभी एक्सीडेंट्स में, कभी ट्रॉमा में, कभी पोस्ट डिलीवरी या डिलीवरी के दौरान लग सकता है और हमारी कीमती जानें बच सकती हैं। बिल्कुल, मैं अपने जवानों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो बिल्कुल सेहतियाब है वो ब्लड आराम से डोनेट कर सकते हैं। इससे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। बदकिस्मती ये कि कीमती जान हमारी आगे से बच सकती है। Blood means save precious life without any distinction of religion, creed, color, equality. आज के दिन में ये जज्बा जो हमने जवानों के जलना देखा, इससे अक्कासी होती है कि एक नया जज्बा आया है आम लोगों में, खासकर यूथ में कि एक जिंदगी गुजारने के बाद हम किसी को छोड़ना चाहिए। आज बिलाल अहमद के नाम पर जो ये ब्लड डोनेशन हो रहा है, इसका मतलब ये अक्कासी करता है कि अगर कोई शख्स सोशल एक्टिविस्ट समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ काम कर पाए, उसका नाम हमेशा रहता है। और जो जज्बा आज उन लोगों ने दिखाया, चाहे वो खासकर उसमें सब उम्र के लोग आए, खासकर जवान लोग आए, इसमें ये खासी होती है कि जो लोगों के लिए जिए वो कभी मरता नहीं है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मैं कैसे उन लोगों का जो यहाँ आए दूर दराज इलाकों से और अपना ब्लड डोनेट किया, मेरे पास अल्फाज है, मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। आपको पता है हर एक की जिंदगी ब्लड पर है, खून पर है। ये कितना अच्छी बात है। मैंने एक सरदार लड़के को भी यहाँ देखा, उसका मतलब है कि हर एक चाहता है दूसरे की जान बचाने के लिए आता है पेश। जो जज्बा इन नौजवानों ने आज बिलाल अहमद खान के नाम पर दिखाया, मैं इसकी सराहना और तायद करता हूँ और उनका दिल के अंदर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तमन्ना है जो इनमें जो जज्बा है, जलवा है, ये इन जवानों में रोज बरोज बढ़ना चाहिए और ऐसे कैंप आइंदा भी मुनक्किद होने चाहिए। जरूरी नहीं 15 मिनट, 1 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद हर एक इलाके में ऐसे कैंप होने चाहिए। ये ब्लड बैंक हमारा जो हमारे अजीज नौजवानों ने इस वक्त, मेरा भतीजा कितने दूर से आया, इसका एक जज्बा खून देने के लिए, ये पता नहीं कौन बीमार होगा, किसके काम में आएगा, लेकिन इसकी जज्बा की मैं सराहना करता हूँ तमाम नौजवानों की जो यहाँ आए, और खासकर जो मेरे भाई मेरा भतीजा है, मैं इसकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता मेरे अल्फाज में। साथ ही मैं चाहता हूँ हमारे इस दूर दराज इलाके में जो PSCयाँ हैं, यहाँ एक ब्लड बैंक कायम होना चाहिए ताकि जो दूर दराज इलाके यहाँ ऊपर आयरजाल खाक से या दूर दराज बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके काम आए। मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे उन्हें
मीडिया का और जो दूसरे लोग इनमें इसने अपना हिस्सा ले लिया, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लोगों का और खासकर मुजम्मिल साहब जो यहाँ पे हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं, उनने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका मिला पहली बार डिस्ट्रिक्ट बडगाम में किसी इवेंट पे बोलने का। और ये शो करता है कि यहाँ की यूथ में कितना एंथुसियाज्म है, चाहे ये ब्लड डोनेशन कैंप हो या कोई और सोशल एक्टिविटी हो, ये सबको पता है। जैसे कि यहाँ पे सब लोगों ने बोला कि कितना जरूरी है, आपको पता है इमरजेंसी के टाइम पे भी ब्लड की जरूरत होती है और बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज है ये, और बहुत हर जगह पे होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने देखा एंथुसियाज्म यूथ में बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि तकरीबन हर एक सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, चाहे सिविल सीजन है, चाहे यूथ है, चाहे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, लोगों के इलेक्टेड पर्सन है, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या मेडिकल फ्रेटर्निटी, डॉक्टर साहिबान सारे प्रेजेंट थे और सब ने बहुत शाना बशाना यहाँ पे चले और इस प्रोग्राम को बहुत ही सक्सेस बनाया। उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे बोली, वो इसमें से ये था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे हमारे अगर हम जम्मू कश्मीर में से कश्मीर रीजन की बात करें, यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने इश्यूज होते हैं सोसाइटी रिलेटेड, और हमें ये देखने की जरूरत है, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने लोगों को देखने की जरूरत है, सिविल सोसाइटी को देखने की जरूरत है, कौन से इश्यूज है उनके डिस्ट्रिक्ट में और उन इश्यूज पे काम करने की जरूरत है। जैसे कि आप सबको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे मिशन लाए गए हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट में किस इशू पे, किस एरिया में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जब तक सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेट नहीं करेगी तब तक कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रह सकता है। तो सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था रिसेंटली कि बुक रीडिंग वाला हैबिट हम वापस आएंगे लोगों में, खासकर बच्चों में, क्योंकि बुक रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत दूर हो गए लोग, बुक रीडिंग ज्यादा नहीं होती है। उसके साथ साथ ड्रग एडिक्शन पे काम हो रहा है और जितने भी आपके भाई, आपके दोस्त या कोई भी पर्सन इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए, उनको बाहर निकालना है। हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए इस चीज से बाहर निकालने के लिए। और जैसा कि हम देखते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट इंडिकेटर्स पे डिफरेंट क्राइम रेट्स होती है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात करेंगे, अगर आपको देखना है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस कितने होते हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस कितने होते हैं, उन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट कि इस डिस्ट्रिक्ट का माहौल भी बहुत अच्छा रहे और यहाँ पे एक अच्छा माहौल बने, सो दैट यहाँ के जो नौजवान है, जहाँ का यूथ है, यहाँ के जो यंगस्टर्स है, वो बहुत अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करके आगे जाए, अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए, अच्छे अच्छे फील्ड्स पे जाए, जो उनका पोटेंशियल है उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। वो तब हो जाएगा जब यहाँ पे अच्छा माहौल रहेगा। इसके साथ मैंने आपको ये भी बोला कि जितनी भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें एक बात बहुत अच्छी है ये कि जो भी आपकी लाइफ होती है वो मुनहसर करती है कि आपके सबसे ज्यादा 5 जो अफराद, 5 पर्सन है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम सर्फ करते हैं, वो कौन है, उनके आदत कैसे है, उनका करेक्टर कैसा, उनका कंडक्ट कैसा, उनका रहन सहन कैसा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो करीबी लोग हैं वो किसी गलत आदत में पड़ गए हैं, आप उनको बाहर निकालने की कोशिश कर लीजिए। और आपकी सोबत क्या है, आप किसके साथ उठते बैठते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं जहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी बच्चों के लिए जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड होते हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, कि आजकल इंटरनेट का दौर है और आपको पता है कि मोबाइल फोन की ये इट्स अ ब्लेसिंग, वी शुड यूज टेक्नोलॉजी इन अ ब्लेस्ड वे, वी शुड टेक वेरी गुड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, बट दिस शुड बी रेगुलेटेड। इसका एक लिमिट होना चाहिए, मोबाइल फोन का यूज का एक लिमिट होना चाहिए, इंटरनेट यूजेज का एक लिमिट होना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी को सीखे, नए एप्लीकेशन को सीखे, सिर्फ सोशल मीडिया पे फोकस ना करें, नई नई टेक्नोलॉजी को सिर्फ सीखे, खुद को अपडेट करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे बहुत फोकस करें। और एक स्टूडेंट के 3 बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक किताब हो सकती है, पेरेंट हो सकता है और टीचर हो सकता है। बाकी आपके जो दोस्त है उनके भी अच्छे आदत में उनको वापस लाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी सोबत में पड़ गया है, एक तो थोड़ा सा रिपोर्ट करें अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को। और सबसे ज्यादा रोल होता है सिविल सोसाइटी का, जो नजर गुजर रखती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन फिर दे सकती है कि किस एरिया में कितना काम करने की जरूरत है। ये तो बिल्कुल प्राइमरी होते हैं, ये तो बिल्कुल हमारे जो सबसे अहम जो एरियाज होते हैं, चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इस डिस्ट्रिक्ट का माहौल भी तब सही हो जाएगा जब आप सब लोग, मीडिया फ्रेटर्निटी हो, सिविल सिटीजन हो, यूथ हो, जब आप काम करेंगे इस एरिया में। आज हमने पीएससी गंदीपुरा में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये हमने इन कोलैबोरेशन विद एलडी हॉस्पिटल श्रीनगर के साथ मिलकर किया है और इस कैंप को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सीएम ऑफिस बडगाम ने किया है और एसडीएस बीरवा ने किया है।
उनका ताउन रहा है, उनके ताउन की वजह से हमने इस ब्लड कैंप को सक्सेसफुल किया है। और इस कैंप में हमने 95 ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया है जो एलडी हॉस्पिटल में स्टोर रहेंगे और इंशाल्लाह वो प्रॉपर मरीज तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये हमने इन द मेमोरी ऑफ लेट बिलाल अहमद खान, जो कि ग्रेनाउंड पर्सनैलिटी हमारे एरिया की थे, एक एक्टिविस्ट थी, उनका एक खास कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे समाज को लेके और उनको हम याद करें, जिनकी हाल ही में एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हुई है। अल्लाह उनको जन्नतुल नसीब अदा करे। और इंशाल्लाह हमारा विजन जो है, हम चाहते हैं कि न कि सिर्फ हम बडगाम डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, इंशाल्लाह पूरी वादी में हमारा फोकस है, हम पूरी वादी में काम करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम के जो असल हीरो है वो हमारे डोनर्स है, जिन्होंने अपना कीमती ब्लड डोनेट किया है। एक ब्लड यूनिट से हम 3 लोगों की जानें बचा सकते हैं। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट्स एंड सेव लाइव्स। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट एलडी हॉस्पिटल श्रीनगर का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमें प्रॉपर फुल फ्लेजेड एक मेडिकल टीम को प्रोवाइड किया है। मैं सीएमओ बडगाम का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमें वेन्यू प्रोवाइड किया है। मैं एसडीएस बीरवा हमारी इंचार्ज जो बीएमओ मैम है डॉक्टर गुल अफरोजी, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमें एक मेडिकल टीम यहाँ पर भेजा। और मैं साथ साथ एसडीपीओ मागम और एसएचओ बीरवा का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी। और इंशाल्लाह हमारा यही मकसद है, हमारा यही विजन है, हम चाहते हैं कि हम लोगों की बहबूदी के लिए काम करें, हम लोगों की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह हम हर साल में ऐसे कैंप्स इनेकाद करते हैं, हम स्पोर्ट्स में भी इवेंट्स करते हैं और इंशाल्लाह हमारा विजन यही है कि हम लोगों की मदद करेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया फ्रेंडली का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आप आए, आप वक्तन फौक्तन हमारे मसले मसाइल को आला हुकम तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत यहाँ पे बात क्या है, आपको खुद अंदाजा लगा होगा कि जो बिलाल साहब की डेथ हो गई थी 25 अप्रैल 2024 को, आपको खुद अंदाजा लगा होगा कि उस समय क्या हुआ था, किस रश में लोग आ रहे थे जनाजे के लिए। और वो उस समय से लेकर आज तक एटलीस्ट 2 महीने हो गए हैं। आपको खुद अंदाजा लग रहा होगा कि अभी तक जो मात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट, अगर हम खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, वो खत्म नहीं हो रहा है। उस कारण के लिए हमने आज ब्लड डोनेशन ग्रुप रखा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। उस कारण के लिए जब बिलाल साहब ने अच्छा किया है, अब देखो मीडिया पे नहीं चढ़ना था या वो मीडिया पे नहीं चढ़ रहा था, जो भी कोई काम इंसान जब अच्छा करता है तो उसके लिए जो बैकग्राउंड पीछे होता है हर एक के लिए वो अच्छा ही होता है। अगर इंसान अच्छा करेगा कल भी अच्छा ही होगा। वो इंसान को कोशिश करनी चाहिए हर एक काम में कि अच्छा ही करें। जब हर दिन हर एक को मरना है, इससे कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है, हर एक को जाना है यहाँ से। अगर एक ही चीज़ यहाँ पे रहता है कि इस इंसान ने अच्छा किया है या गलत किया है। अगर इसने अच्छा किया है तो सभी वही बोलते कि जो इसने किया है, अगर इसने गलत किया होगा तो वो वही बोलते कि जो इसने किया है। अब खुद आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिलाल साहब ने क्या किया है, इसका फील्ड क्या था, इसका सोशल एक्टिविटी क्या था। अब देखो आज भी हमने जो ब्लड ग्रुप डोनेशन यहाँ पे किया, आप खुद देखो कि यहाँ पे अभी भी भीड़ यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। सुबह 10 बजे से 10:30 से लेकर इस समय तक अभी भी भीड़ खत्म नहीं हो रही है। ब्लड जितना भी हमें नीड था वो सभी पुलिस आ रहा है, मगर ये उस कारण के लिए कि जब बिलाल साहब ने अच्छा किया। अगर बिलाल साहब होते, अगर वो होते कि उसका फील्ड इससे भी 100 गुना ज्यादा होता। तो हमें जो भी बाकी हम यूथ है पीछे, हमें देखना चाहिए कि जब बिलाल साहब ने अच्छा काम किया है उस कारण के लिए सारे लोग इस रश में आ चुके हैं, क्योंकि जब उसने अच्छा किया हमारे लिए नसीब बन जाते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। बाकी वस्सलाम।